हेलो गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार। एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, जिन बहन भाइयों ने बीएचयू से पीएचडी का फॉर्म फिल किया था, चाहे उन्होंने रैट के माध्यम से हो, चाहे रैट एग्जाम्प्टेड हो या सीयूईटी हो, तो उनका फाइनली क्या है रिजल्ट आ चुका है। किस किस का रिजल्ट आ चुका है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सीयूईटी का रिजल्ट कैसे क्या है, कैसे पता चलेगी, हम इसके बारे में पता करेंगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें। तो हम देखते हैं, साइट पे जाते हैं और साइट पे जाएंगे तो आप यहाँ इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर एक पोर्टल खुलेगा और काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पर यहाँ पर क्या है आप साइट पर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही इसमें साइट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये दिखाई देगा, आप देख पा रहे होंगे। तो ये है BHU PhD 2023-24 के लिए है। और पहले आपको जो शो करता था वो आपको पहले रेट एग्जाम्प्टेड एडमिशंस क्लिक हेयर टू अप्लाई और रेट एग्जाम्प्टेड 2022 एडमिशंस क्लिक हेयर टू अप्लाई, ये राइट ये ऐसे शो करता था। अब कुछ दिन पहले नेक्स्ट डे में आपका इंटरव्यू वेरिफिकेशन के रेट जुलाई वाला का अनाउंसमेंट हुआ था। उसमें क्या है रिजल्ट को शो कर रहा था, कुछ बच्चों को क्या है अप्लाई क्वालिफाई किया है। फाइनली आप जैसे जाएंगे, जिस तरह से जिन बच्चों ने क्या है जो रैट वाले हैं, रैट वाले क्या है इसको क्या है आप इसको खोलेंगे और जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या ये पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल में जाएंगे तो आपको क्या है साइन अप करेंगे और साइन अप पे जाने पर फिर आपको क्या है पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारा मांग लेगा, राइट। जिस बहन भाइयों ने जो रेट एग्जाम्प्टेड दिया था, रेट एग्जाम्प्टेड का था, वो इस पर जाएंगे तो आप इसे देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर साइन अप करेंगे और जैसे साइनअप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है ईमेल आईडी मांगे और ईमेल आईडी इसमें क्या है आप लोग डाल देंगे। ईमेल डालने पर क्या है इसको आप पुश करेंगे और पुश करने पर आपको इस तरह से ये खुलेगा। जिन बहन भाइयों ने इस रेट एग्जाम का जो पेपर दिया था उनका क्या है आ गया है, और जिन बहन भाइयों ने क्या है उसमें नहीं दिया है तो उनका क्या है ये पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो आप थोड़ी सी धैर्य बनाए रखें और आपको कुछ ही दिन बाद आपके पास भी क्या है सारी जैसी भी इन्फॉर्मेशन होगी आप पर भी आएगी। तो उसमें हम एक देखते हैं जिसमें आपका जो इसमें रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट आपका क्या है उसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें मानो सपोज दैट आपका जो रिजल्ट है इसे खोल देंगे तो आपका इस तरह से ये पोर्टल खुल के आएगा। और जैसे ये पोर्टल खुलेगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका क्या है इस तरह से खुल के आएगा। और यहाँ पर ये आपका ये दे रखा है और टोटल ये आपको दे रखा है PhD प्रोग्राम्स ऑफ द रेट और रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी ऑफ द जुलाई 2023। और यहाँ पर स्पेशल नोटिस दे रखा है और आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्लियर फ्रेंड। और यहीं पर देखेंगे आपका जो इंटरव्यू होना है वो वेरिफिकेशन होगा, पहले आपका वेरिफिकेशन होना है और वेरिफिकेशन आपका होगा वो होगा आपका 8 अप्रैल को होगा, ठीक है। 8 और अप्रैल को आपको सुबह मॉर्निंग में आपको क्या है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और वहाँ पर क्या है पहुँचना है, जो आपका अच्छा एलाइड सब्जेक्ट हो या आपका मेजर सब्जेक्ट हो, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये दे रखा है तो आप इसको खुद देखेंगे और फिर आपको आगे देखेंगे क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स को क्या है मेंशन करना है। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले फिल किए हैं वो सारे इसमें क्या है मेंशन करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यू कैन बी रेडी डॉक्यूमेंट चाहे आपका विच इज़ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड UGC नेट एंड JRF गेट या CUET एक्सेट्रा। तो द कैंडिडेट हैज़ द एडवाइज द रिसर्च ऑफ द डिपार्टमेंट पर अबव द शेड्यूल्स अलॉन्ग ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट है। देयर आर दीज आर द मोर रिक्वायरमेंट बी रिलेटेड ऑफ द सब्जेक्ट एंड ओवर डॉक्यूमेंट्स लाइक मार्कशीट ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन और प्रीवियस एग्जामिनेशन जो आपने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन कर रखा है उसके सारे आपके डॉक्यूमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट चाहिए। और रेट एग्जाम्प्टेड सर्टिफिकेट, आपका जो रेट एग्जाम सर्टिफिकेट है वो आपका नेट, JRF, गेट वगैरह है वो आपके क्या है यहाँ पर क्या है मेंशन करने होंगे। मैट्रिकुलेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर क्या है वर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया है, कास्ट सर्टिफिकेट OBC, SC, EWS वाले हैं तो आप क्या करें उसमें आपका जो सेंटर का आपका सर्टिफिकेट बनवा लें ना, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू ऑफ द कंपोनेंट जो जो विकलांग हैं वो भाई PWD हैं उनको क्या है इस पर क्या है आपको शो करना होगा। फिर यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट इशू ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द लास्ट अटेंडेड, जहाँ से आपने लास्ट में क्या है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ द सर्टिफिकेट TC, और TC को आपको अगर मेंशन कर देते हैं तो बहुत अच्छा है ना, आपको वहाँ पर क्या है एक थोड़ा फार्म भरवाया जाता है। मैं पहले इसमें इंटरव्यू दे चुका हूँ, पहले फाइनल हुआ था लेकिन मैं उसमें एडमिशन नहीं ले पाया था, इसके लिए मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। अब फिर भी मैंने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है, क्या करें अब क्या होता है। CUET के माध्यम से मैंने किया था, अब उसका अभी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लेटर अटेंडेड ऑफ द फिक्स्ड वेट
The migrations of the certificate issued of the institution of the universities board of last attended, ये सारा सब आपको लेकर के वहाँ पर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को, और फिर आपको क्या है जो बाबा इंटरव्यू वगैरह होना है, फिर आपको इंटरव्यू में जाकर के थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट करना है, राइट। तो अब बात आती है कि हमारे जो बहन भाई हैं उन्होंने क्या है वो फॉर्म फिल किया था किससे रिलेटेड, जिस तरह से उन्होंने CUT का फॉर्म फिल किया था, राइट। अब इस जिन बहन भाइयों ने CUT से फॉर्म फिल किया था, और आपको पता है CUT का जो पेपर, जो PhD का पेपर हुआ था, उसमें पहले फॉर्म जो फिल हुआ था, फॉर्म फिल हुआ उसमें 1500 का आपको क्या है बहुत बड़ा अमाउंट बच्चों ने जमा किया। फाइनली फिर उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट जैसा था पॉजिटिव नेगेटिव, एंड पॉजिटिव मन किसी के 150 से लेकर के और टॉपर है 300 एबव है, उन बच्चों का है सारे जितने भी हैं क्वालिफाई हुए उनको सबको क्या है रिजल्ट को शो किया गया। फाइनली यहाँ पर क्या है, अब आपको क्या है यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है कि किस बच्चे का क्या रिजल्ट दिया गया है, CUT का कोई इसमें कोई डेट मेंशन नहीं कर रखी है, और कैसे क्या है किसके जो बच्चों को नहीं खुल रहा है। शायद मुझे ये लगता है कि जिन बच्चों ने क्या है रेट पेपर दिया है, रेट का पेपर दे चुके हैं, क्या आपका PG के माध्यम से दिया हो, या आप आपने जो PG कर रखे हैं, और या आपने जहाँ पे PG यानी कि PG हो किसी भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, राइट, एनी सब्जेक्ट में दे रखा हो आपने PG किया हो, या आपने यहीं पर आपने क्या कर रखा हो, या तो आपने जो एग्जम्प्टेड हैं UGC नेट एंड JRF थे, वो उन्होंने क्या है एक रेट का पेपर हुआ तो वो दिया था, उन बच्चों का सबका क्या है रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर दिया है। जिन बच्चों का हो गया है उनको लिए मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, और सेकंड स्टेप की तैयारी करें। तो मैं आपको एक थोड़ी सी एडवाइस देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपनी बहुत अच्छी तरह से सब्जेक्ट को पकड़ बनाएं, प्रपोजल पकड़ बनाएं, जब आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको नेट है JRF है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं, वो तो सेकेंडरी बेनिफिट मिलेंगे, आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें आपको मार्क्स जोड़े जाएंगे। इलेफेंट तो जिस तरह से अगर जिन भाई बहन भाइयों को यहाँ खुलता है तो आप जिस तरह से, जैसे मानो आपको यहाँ पर आएगा, जैसे डिसिप्लिन सब्जेक्ट रखा है यहाँ पर आपका शो करेगा, जैसे ये रखा है तो यहाँ पर क्या है डिसिप्लिन सब्जेक्ट को शो करेगा, फिर आपका क्या सब्जेक्ट मेंशन होगा, फिर यहाँ पर एग्जाम का वो है आपके जो भी है एनवायरनमेंट नंबर आ जाएगा, राइट। और इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका इस तरह से पोर्टल खुलेगा, फिर यहाँ से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को जो भी भर है उसको क्या है मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे भी दोस्तों ये आपको क्या है इन्फॉर्मेशन देनी थी। काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हैं, जिन बहन भाइयों ने क्या है CUT के थ्रू इसमें फॉर्म फिल किया है उनके लिए अभी कोई इसमें कोई न्यू अपडेट नहीं है, और जैसी अपडेट आती है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।